तो हमारा H इंटरसेक्शन K जो है वो सब ग्रुप आ गया G का। अब हमें इसे प्रूव करना है कि नॉर्मल सब ग्रुप है G का। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम एक एलिमेंट कैपिटल G का लें और एक एलिमेंट H इंटरसेक्शन का ले लें, ठीक है, देन G इनवर्स बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। ये कंडीशन हमने प्रूव करनी है। अगर ये कंडीशन प्रूव हो गई देन H इंटरसेक्शन K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम। लेट X belongs to H intersection K and small g belongs to capital G be any elements। ठीक है, ये हमने एलिमेंट ले लिए। अब X जो है वो H इंटरसेक्शन K को बिलोंग कर रहा है। X बिलोंग कर रहा है H इंटरसेक्शन K को। दिस मीन्स X जो है वो H को भी बिलोंग करेगा एंड X जो है वो K को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, also small g belongs to capital G and H हमें गिवन है H is normal subgroup and K is also a normal subgroup। ये हमें अपनी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी। ठीक है, H एंड K दोनों नॉर्मल सबग्रुप थे। अब H नॉर्मल सबग्रुप है, X H का एलिमेंट है, G कैपिटल G का एलिमेंट है। और अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई करें, X कैपिटल H का एलिमेंट, स्मॉल g कैपिटल G का एलिमेंट, और यहाँ पर अगर हम नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन अप्लाई करें तो G X G इनवर्स विल बिलोंग्स टू कैपिटल G। ठीक है, G X G इनवर्स कैपिटल G को बिलोंग करेगा। सेम K नॉर्मल सबग्रुप है, X K का एलिमेंट है, G स्मॉल g कैपिटल G का एलिमेंट है। यहाँ पर भी हम नॉर्मल डेफिनेशन लगाएंगे तो G X G inverse will belongs to, here is H belongs to capital K। यहाँ पर हमने सिर्फ नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन यूज किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब G X G इनवर्स कैपिटल H का एलिमेंट है, G X G इनवर्स कैपिटल K का भी एलिमेंट है। दिस मीन्स कि इन दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग कर जाएगा। G X G इनवर्स will belongs to H इंटरसेक्शन K। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था कि ये एलिमेंट H इंटरसेक्शन K को बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। ठीक है, इसलिए अगर हमारे पास कोई दो नॉर्मल सबग्रुप्स हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सबग्रुप होगी। ये था हमारा थ्योरम का रिजल्ट। तो जैसे हमने सबग्रुप के लिए जनरलाइजेशन की थी, ठीक है, जब हमने सबग्रुप किया था और हमने थ्योरम प्रूव की थी दैट H इंटरसेक्शन K इज सबग्रुप ऑफ G। अगर H एंड K, if H and K are subgroups of G, तो सबग्रुप्स वाले पार्ट में हमने किया था अगर H एंड K सबग्रुप है तो उनकी इंटरसेक्शन सबग्रुप होगी। एंड अगर हम ले सिलेक्शन ले लें सब ग्रुप्स की, यहाँ पर सिर्फ दो सब ग्रुप थे, अगर हम कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ले लें, कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप और उनकी इंटरसेक्शन करें, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास आई बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ये हमारे पास क्या है, सब ग्रुप्स है। मीन्स हमारे पास H1 H2 H3 H4 अप टू सोन H10 तक सब ग्रुप्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है कि इन सब की इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगी। ये हमने रिजल्ट पहले प्रूव किया है, बट इन दिस केस हमारे पास गिवन है, इस केस में हमारे पास क्या गिवन है, सिलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप।
हमारे पास सिलेक्शन गिवन है नॉर्मल सब ग्रुप की मींस H1 H2 so on HN, ये सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। इन सभी की इंटरसेक्शन को हमने नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। क्या आएगा? इंटरसेक्शन of any collection of normal subgroups is also a normal subgroup। अगर हम नॉर्मल सबग्रुप्स की कलेक्शन ले, उनकी इंटरसेक्शन करें तो वो भी नॉर्मल सबग्रुप होती है, यही हमने प्रूव करना है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप, अगर हमने सेट को नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करना है, पहले हमें उसको सबग्रुप प्रूव करना होगा। सबसे पहले हम लेते हैं एक collection xi such that I belongs to capital N, be any collection of normal subgroups। हमने एक नॉर्मल सबग्रुप की कलेक्शन ले ली, ठीक है। सबसे पहले इस कलेक्शन की इंटरसेक्शन को हम सबग्रुप प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज ई। हमारे पास क्या है कि H1 H2 अप टू सोन HN, ये सारे क्या है? सब ग्रुप है। तो ये सभी सब ग्रुप्स हैं, तो ई सभी को बिलोंग कर रहा होगा। ई विल बिलोंग्स टू H1, ई बिलोंग्स टू H2 अप टू सोन। आइडेंटिटी जो है वो सभी सेट्स को बिलोंग कर रही होगी। मींस ई बिलोंग्स टू HI फॉर ऑल I। HI का क्या मतलब है? H1 H2 H3 अप टू सोन। ये जो है सभी H को बिलोंग कर रही है, ठीक है। This implies E will belongs to intersection of HI। अगर वो H1 में आ रही है, H2 में आ रही है, H3 में, तो सभी की इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कर जाएगी। दिस मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ HI इज नॉन एम्प्टी। इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या प्रूव करेंगे हम? अगर हम दो एलिमेंट ले लें A एंड B belongs to intersection of HI, to prove AB inverse belongs to intersection of HI। अगर हम दो एलिमेंट ले इंटरसेक्शन के, हमने प्रूव करना है AB इनवर्स इंटरसेक्शन को बिलोंग करे। तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे हम। क्या है कि AB इनवर्स इंटरसेक्शन के एलिमेंट है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि वो सभी H में आ रहे हैं, H1 में भी आ रहा है, H2 में भी, H3 में, ठीक है। दिस मींस AB belongs to HI for all I, for all I। नाउ मींस का मतलब क्या है? AB बिलोंग कर रहा है H1 को, AB बिलोंग कर रहा है H2 को, अप टू सो ऑन। अब अगर AB H1 को बिलोंग कर रहा है, H1 हमारा सब ग्रुप है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी दैट AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1। सेम AB इनवर्स बिलोंग्स टू H2 अप टू सो ऑन। मीन जो AB इनवर्स है, इन सभी की इंटरसेक्शन में आ जाएगी, H1 इंटरसेक्शन H2 अप टू सो ऑन। इन जनरल AB इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ HI, ठीक है। तो अगर AB HI में आ रहा है, दिस मींस AB इनवर्स बिलोंग्स टू HI फॉर ऑल I। दिस implies AB इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ HI। यही हमने प्रूव करना था। यहाँ से हमारा क्या आ गया? इंटरसेक्शन ऑफ HI इज सब ग्रुप। हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि जो हमारी इंटरसेक्शन है वो सब ग्रुप है। तो हमने इसलिए नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। नॉर्मल के लिए प्रूव करना है मींस हम एक एलिमेंट ले लेंगे इंटरसेक्शन का, सेकेंड एलिमेंट लेंगे ग्रुप का, और प्रूव करेंगे GXG इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, ठीक है। तो
let x belongs to intersection of HI and small g belongs to capital G. इन सेम रूल, अगर x इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, मींस वो किससे बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन HN, इससे बिलोंग कर रहा है, मींस वो, इसका क्या मतलब होगा, x बिलोंग कर रहा है H1 को, x बिलोंग कर रहा है H2 को, अप टू सो, ठीक है। दिस मीन्स x बिलोंग कर रहा है HI को, फॉर ऑल I, H1 H2 H3 सभी को बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट इज x जो है सभी HI को बिलोंग कर रहा है एंड HI इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो हमारे पास गिवन क्या है, HI नॉर्मल सब ग्रुप है, तो यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लग जाएगी, सो G X G इनवर्स विल बिलोंग्स टू HI फॉर ऑल I, ठीक है। नॉर्मल डेफिनेशन लगी यहाँ पर, तो G X G इनवर्स बिलोंग कर गया HI को, इसका क्या मतलब होगा, G X G इनवर्स बिलोंग कर रहा है H1 को, ये बिलोंग कर रहा है H2 को, अप टू सो ऑन, सभी H को बिलोंग कर रहा है, मींस ये सबकी इंटरसेक्शन को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज G X G इनवर्स विल बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ HI, ये हमने प्रूव करना था। दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन ऑफ HI इज नॉर्मल सबग्रुप, is normal subgroup of G। ये हमारा रिजल्ट था कि अगर हमारे पास एक कलेक्शन है नॉर्मल सबग्रुप्स की, तो उन सबग्रुप्स की अगर हम इंटरसेक्शन करें देन वो भी नॉर्मल सबग्रुप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove that every subgroup of index 2, every subgroup of index 2 in a group is normal, in a group is normal। क्या प्रूव करना है, अगर हमारे पास कोई सब ग्रुप है और उस सब ग्रुप का इंडेक्स क्या है 2, तो वो वाला सब ग्रुप नॉर्मल होगा, ये प्रूव करना है हमने। सबसे पहले एक सब ग्रुप ले लो, लेट कैपिटल H बी नॉर्मल सब, सॉरी H बी ओनली अ सब ग्रुप, नॉर्मल हमने प्रूव करना है। दिस सब ग्रुप ऑफ G, कैपिटल H हमने ले लिया कि वो सब ग्रुप है G का विद इंडेक्स 2। अब इंडेक्स 2 का क्या मतलब है, हमने इंडेक्स की डेफिनेशन की थी, इंडेक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट राइट और लेफ्ट को सेट। इंडेक्स मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट को सेट्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें इंडेक्स 2 गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, जो H है उसके 2 राइट को सेट होंगे, 2 राइट या फिर 2 लेफ्ट को सेट्स होंगे डिस्टिंक्ट, ठीक है। Therefore, number of distinct right or left coset of H in G is 2. Number of distinct right or left cosets of H is 2. Okay. Next, हम लेते हैं एलिमेंट x belongs to G। हमने एलिमेंट लिया x belongs to G। नाउ हमारे पास क्या गिवन था, H is a subset of G और subgroup of G, ठीक है। Now this x will belongs to H or this x will doesn't belongs to H। x जो H है वो हमारे पास G का सबसेट है,
ठीक है। हो सकता है जो जी का एलिमेंट है वो एच में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, अगर एक्स जी का एलिमेंट है तो हो सकता है वो एच को बिलोंग करे, बट हो सकता है वो उसको बिलोंग ना करे। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास दो केसेस आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आएगा केस वन। अगर एक्स एच को बिलोंग कर रहा है, अगर एक्स एच को बिलोंग कर रहा है, देन एक्स इंटू एच किसके इक्वल हो जाएगा, एच के, एंड एच इंटू एक्स इज इक्वल टू एच। ये कैसे आया, हमारे पास कोसेट की प्रॉपर्टी थी ना, if A belongs to capital H, then H into A is equals to H and A into H is equals to capital H। ये हमारे पास कोसेट की प्रॉपर्टी थी। अगर A H का ही एलिमेंट है, देन H into A H के इक्वल होगा और A into H भी H के इक्वल होगा। वैसे यहाँ पर X कैपिटल H का एलिमेंट है, सो X into H कैपिटल H के इक्वल होगा और H into X भी कैपिटल H के इक्वल होगा। तो यहाँ से दोनों को सेट कैपिटल H पे इक्वल आ रहे हैं, जिसमें x into h is equals to h into x for all x belongs to g। x g का एलिमेंट लिया था हमने स्टार्टिंग में, तो ये नॉर्मल की डेफिनेशन प्रूव होगी। ठीक है, नॉर्मल की डेफिनेशन प्रूव होगी यहाँ पर। दिस मीन्स h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है, केस वन में अगर x h को बिलोंग कर रहा है, देन इट इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। नाउ सेकंड केस, केस टू। केस टू क्या है, अगर एक्स एच को बिलोंग ना करे, एक्स डजंट बिलोंग टू एच, अगर एक्स एच को बिलोंग नहीं कर रहा तो ये वाली प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगी। जो मैंने ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी तो ये प्रॉपर्टी भी ट्रू नहीं होगी। मतलब एक्स इंटू एच एच के इक्वल नहीं होगा और एच इंटू एक्स जो है वो भी एच के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, दस, और हमें पता है कि जो कैपिटल एच है इट इज ऑल्सो राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ एच। जो कैपिटल एच है वो इटसेल्फ भी एक राइट और लेफ्ट कोसेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक्स एच एच के इक्वल नहीं है, तो दिस मीन्स ये एक्स एच एंड एच दो डिफरेंट राइट कोसेट हो गए कैपिटल एच के। ठीक है, यहाँ से क्या आया, एच इंटू एक्स एंड एच इंटू एच को लिख सकते हैं हमें एच इंटू ई। ठीक है, एच एक्स एंड एच ई, ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट राइट कोसेट्स आर टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच। सेम अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट वाला स्टडी यूज करेंगे ये वाला। ठीक है, अगर एच को हम ई एच इंटू ई लिख सकते हैं, ऐसे ही एच को हम ई इंटू एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू ई इंटू एच। नाउ एच इंटू एक्स ई एच के इक्वल नहीं है, जिसमें ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट लेफ्ट कोसेट्स। these two are distinct यहाँ पे this means x into h and h is equals to eh are two distinct left cossets। ठीक है, अब ये दोनों दोनों क्या आ गए, ये दो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आ गए और ये दो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आ गए एच के। अब हमारे पास रिजल्ट होता है
जो ग्रुप होता है जी, ये किसके इक्वल होता है? डिस्टिंक्ट कोसेट्स की यूनियन के इक्वल। डिस्टिंक्ट कोसेट्स की यूनियन के इक्वल। अगर हम राइट कोसेट्स की बात करें तो इज इक्वल टू एच एक्स यूनियन एच, ठीक है, एच ई और एच के इक्वल है। ऐसे अगर हम लेफ्ट कोसेट्स की बात करें देन जी इज इक्वल टू एक्स इंटू एच यूनियन एच। ये जो है वो कोसेट्स की यूनियन के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? दोनों की वैल्यू जी के इक्वल है, दिस इंप्लाइज एच इंटू एक्स इज इक्वल टू यूनियन एच इज इक्वल टू एक्स इंटू एच यूनियन एच। अब ये इक्वल आ रहा है, मीन्स देखो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी सी यूनियन बी आ रहा है। अब ये बी और बी तो सेम ही है, इन दोनों की यूनियन इन दोनों की इक्वल आ रही है। कब हो सकता है ये? अगर ए सी के इक्वल हो जाए, ठीक है, देन हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, एच एक्स यूनियन एच इज इक्वल टू एक्स एच यूनियन एच। एच और एक्स तो इक्वल ही है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर कौन इक्वल होगा? जो एक्स एच है वो एक्स एच के इक्वल होगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी ट्रू होगी। ना अगर एक्स एच एच एक्स के इक्वल आ गया, दिस मीन्स एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप। ये हमारी प्रॉपर्टी थी। अगर हमारे पास जो सब ग्रुप है उसका इंडेक्स 2 हो देन इट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। मैम जब हमने नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है? ये डिपेंड करता है बच्चे थ्योरम पर, थोड़ा आपको याद भी रखना पड़ेगा। वैसे ज्यादातर तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादातर हम ये यूज कर रहे हैं। अब किसी किसी क्वेश्चन में हमें ये वाली करनी पड़ती है, ये बच्चे डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर। अब जो हमने क्वेश्चन अभी किया था उसमें कोसेट्स की बात हो रही थी, ठीक है, तो इसलिए हमने कोसेट वाली डेफिनेशन यूज कर ली, ठीक है। इसलिए आपके क्वेश्चन पर ही डिपेंड करता है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ते पता लग जाएगा। अब कोसेट की बात होती है, हमने इंडेक्स 2 का यूज कहाँ किया? हाँ जी, इंडेक्स 2 का यूज यस मैम। हमने जी को लिखा नहीं, एच एक्स यूनियन एच। जो जी होता है वो डिफरेंट राइट कोसेट्स या लेफ्ट कोसेट की यूनियन के इक्वल होता है। यहाँ पर सिर्फ दो सेट थे, इंडेक्स 2 था, मीन्स ये इन दोनों की यूनियन के ही इक्वल आएगा, ठीक है। अगर इंडेक्स 3 होता, हमारे पास 3 कोसेट होते, तो यहाँ पर एक और कोसेट आता, ठीक है। हमें इंडेक्स 2 गिवन था, सिर्फ दो राइट कोसेट आएंगे डिफरेंट, तो ये इन दोनों की यूनियन के ही इक्वल आया जी, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम।